हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्पीड अप में आप लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियो से भी अपडेट होंगे। देखा जाए बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि सर 10th क्लास का वीडियो बनाइए, 10th क्लास का खास करके मैथमेटिक्स के लिए। तो हमने सोचा कि 10th क्लास का भी एक नया बैच लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स को। देखा जाए सबसे पहले हमने सोचा कि जिस चैप्टर में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है उसको ही पढ़ा दे ताकि वो 2-3 बार आसानी से देख पाएंगे। 10th क्लास का सबसे ज़्यादा बच्चों को अगर दिक्कत होता है किसी चैप्टर में तो वो है ट्रिग्नोमेट्री। मैंने सोचा आप लोगों को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। देखा जाए हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या कहते हैं जी? त्रिकोणमिति। देखा जाए एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ठीक है, ध्यान दिया जाए। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री क्या है तो कहता है इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम्स अलाइड विद एंगल्स। ये क्या कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है जी? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं और उस एंगल के माध्यम से जो प्रॉब्लम अराइज्ड होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक्चुअली में देखा जाए यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। देखा जाए ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना है। ये 2 वर्ड से बना हुआ है। यहां से है ट्रायंगल एंड यहां से है मेजरमेंट, ठीक है। मैट्री का मतलब क्या होता है जी? मेजरमेंट। और ये हो गया हमारा ट्रिगो का मतलब ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में 2 चीजें होती हैं। ट्रायंगल में देखा जाए 2 चीजें होती हैं, साइड्स प्लस एंगल्स, ठीक है। ये 2 मेन चीजें होती हैं यहाँ से, यानी साइड्स प्लस एंगल्स। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो हम लोग पढ़ते हैं ये क्या पढ़ते हैं जी? तो साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? साइड्स एंड एंगल्स के बीच में हम लोग रिलेशन को पढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं जी? ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल्स के बीच में रिलेशन और उन्हीं का मेजरमेंट पढ़ते हैं। उसी रिलेशन का हम लोग क्या करते हैं जी? मेजरमेंट करते हैं। इसमें रेशियोज देखते हैं हम लोग, यही सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। एंगल को लेके क्या क्या उसके साइड के बीच में रेशियो होता है ये हम लोग देखते हैं, क्या क्या उसके साइड के बीच में रिलेशन होता है एंगल को लेकर, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। देखा जाए जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक्स टू बी रीड, ठीक है। टॉपिक्स जो हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th के लिए स्पेशली, ये क्लास 10th के लिए सिर्फ है, ठीक है। क्लास 10th के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो 4 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने टॉपिक जी? 4 टॉपिक पढ़ना है। देखा जाए सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 3 तरह के पढ़ने हैं। एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कोई भी एंगल हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है जिसमें हम लोग सिर्फ साइड को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब यहां से ध्यान देना है टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। जो दूसरा है ये कुछ पार्टिकुलर एंगल्स रहेंगे जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह की चीजों को लेकर इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, इसलिए इसको पार्टिकुलर एंगल्स बोला गया है। उसी पार्टिकुलर एंगल्स को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि किसी भी एंगल को लेकर ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगता है, लेकिन हम लोग को 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है जी? 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर उसी एंगल्स को हम लोग को पढ़ना है और उसका वैल्यू भी याद रखना है। देखा जाए नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ से टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हम लोग पढ़ने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हम लोग पढ़े हैं नीचे क्लासों में कि 2 एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं जी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और यही हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। एंड आफ्टर देन लास्ट हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और आइडेंटिटीज का मतलब हम लोग पढ़ा है फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं। नीचे क्लासों में भी हम लोग पढ़े हैं जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वैसे यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। इसमें फॉर्मूला आएंगे, उस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा। उसके साथ साथ उस फॉर्मूला के सहारे से हम लोग बहुत सारे उसको एप्लीकेशंस देखेंगे और उसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये है टोटल ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर्स जो हम लोग को 10th क्लास में पढ़ने हैं।
इसके साथ साथ एक और छूट रहा है, हम लोग इसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? इसका एप्लीकेशन, जो कि एक्चुअली में अलग से चैप्टर बना के दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये एक और चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, जो एक्चुअली में ये अलग से चैप्टर बना दिया गया है। ठीक है, इसका चैप्टर अलग कर दिया गया है, तो ये हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, 5 टॉपिक एक्चुअली में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री को। एक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दूसरा है टी रेशियोज ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स, एंड तीसरा है ट्रायंगल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, चौथा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंड पांचवा क्या है जी? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देना है, ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब एकदम शाब्दिक अर्थ में हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल के साइड की बात करेंगे, उसके एंगल्स की बात करेंगे, और उसके बीच का जो मेजरमेंट है, उनके बीच का जो रिलेशन है, इसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लिया जाए ताकि हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। देखा जाए एक्चुअली में इसकी फादर की बात कर लेते हैं, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फादर ऑफ ट्रिगो। देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री को शॉर्टकट में हम लोग ट्रिगो भी लिखते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को क्या करते हैं जी? शॉर्टकट में हम लोग ट्रिगो भी लिखते हैं। तो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होते हैं हिप्पार्कस। कौन होता है जी? हिप्पार्कस। ठीक है, ये याद रखना है, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन होते हैं? कौन है जी? हिप्पार्कस हैं। ठीक है, हिप्पार्कस साहब ने ही इस ट्रिग्नोमेट्री को बनाया, उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके लोगों को बताया। देखा जाए एक्चुअली में ये जो हम लोग को जो पढ़ना है क्लास 10th में जो हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमेशा कहीं ना कहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, और उस तब हम जाकर क्या करेंगे जी? उसमें रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, ध्यान देना है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक और मैथमेटिशियन आए थे जिन्होंने रिलेशन एक अच्छा सा रिलेशन दिया था, जो कि हम लोग नीचे क्लास में पढ़ते आए हैं और अभी भी उसका यूज करते रहेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में भी उसका यूज करेंगे, और उनका नाम था बबुआ पाइथागोरस। क्या नाम था जी? पाइथागोरस। और इन्होंने दिया था पाइथागोरस थ्योरम। क्या दिया था जी? पाइथागोरस थ्योरम। और इस चैप्टर में ये थ्योरम भी यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करेंगे। ध्यान देना है, पाइथागोरस थ्योरम इन्होंने क्या किया था जी? इन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड के बीच में रिलेशन दिया था। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के बीच में सिर्फ रिलेशन दिए थे इन्होंने, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही दिया था। सिर्फ और सिर्फ इनका क्या कहना है जी? ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने साइड के बीच में रिलेशन दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर ये ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे एंगल 90 डिग्री का, एंगल बी की जगह पे क्या है जी? 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो फिर इन्होंने कहा कि जो बड़ा वाला साइड है, ठीक है, यानी हालांकि इसमें लिख देते हैं जो कि यूज आएगा, यहाँ पे इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस। ठीक है, हम इसको भी परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको भी बेस कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे समझ में, हम इसको भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं और इसको भी बेस कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी कह सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता। ध्यान दिया जाए, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, और यही पाइथागोरस थ्योरम के नाम से हम लोगों ने पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं जी? इसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एचक्यू में ऐसे पढ़ते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं जी? कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के बीच में रिलेशन बताया था। उसके बाद से हिप्पार्कस साहब ने आए और इन्होंने कहा कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही क्यों, हम लोग किसी भी ट्रायंगल के साइड के रिलेशन भी निकाल सकते हैं। और तभी इन्होंने क्या किया जी? ट्रिग्नोमेट्री को लेकर आया। ठीक है, तभी इन्होंने इसको ढूंढा और लेकर आए। इन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी ट्रायंगल के साइड के बीच में रिलेशन बता सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। लेकिन उन्होंने क्या कहा जी? विद रेस्पेक्ट टू देयर एंगल्स, दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ गया ट्रिग्नोमेट्री, यानी साइड्स प्लस एंगल्स। ठीक है, साइड्स प्लस एंगल्स का मेजरमेंट इसमें होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ साइड का मेजरमेंट होता है, इसमें एंगल से कोई मतलब नहीं है। एक एंगल इसने फिक्स कर लिया है इन्होंने कि बस राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे एक्चुअली में जो हम लोग को पढ़ना है, ध्यान देना है, इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग को पढ़ना है, इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग को पढ़ना है। तो देखा जाए अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आगे बढ़ते हैं। हम लोग को जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, ठीक है,
उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहला क्या टॉपिक है जी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लिखा था तुम? अच्छा, ये तो पता ही है। कितना भिंगा के लाता है जी। आइए हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं, यानी पहला चैप्टर हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में यही पढ़ना है। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या पढ़ना है जी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखा जाए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसमें हम लोग ट्रेंगल के साइड्स के बीच का रेशियो को देखते हैं। ठीक है, ट्रेंगल्स का जो साइड्स होते हैं उनके रेशियोज को देखते हैं। इसमें उनके रेशियोज ये होते हैं, ये इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इसमें उसके एंगल को लेकर उनके साइड के बीच में क्या कहता है जी? रिलेशन निकल आता है, रेशियोज निकल आता है। वही ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसमें हम लोग को पढ़ना है। देखा जाए ये एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। कितने होते हैं जी? 6 होते हैं। इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ध्यान देना है। साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कॉटेंजेंट है, सेकेंट है और कॉसेकेंट है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। इसका अगर यहाँ पे थीटा नहीं लगाए तो इसका कोई भी इंडिपेंडेंट मतलब नहीं होता है। ठीक है, ध्यान देना है, इस बात को समझना है कि अगर ये साइन के हटा के अगर यहाँ पे साइन लिखे और सिर्फ थीटा हटा दें तो इस साइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोसाइन है, इसको थीटा हटा दें तो कोई मतलब नहीं है जब तक इसके साथ थीटा है, कोई एंगल है। थीटा का मतलब क्या होता है जी? एंगल। ध्यान देना है। थीटा क्या होता है जी? यहाँ पे ध्यान देना है। थीटा एक्चुअली में क्या होता है? ये एंगल को डिनोट करता है। ठीक है, एक एंगल का सिंबल के रूप में दिखाया जाता है थीटा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा भी कहीं कहीं पे ध्यान देंगे। इसी एंगल को कहीं कहीं पे अल्फा से भी दिखाया जाएगा, कहीं पे बीटा से, कहीं पे गामा से, कहीं पे तीनों से। ठीक है, ऐसे दिखाया जाएगा। अरे समझ में? ये इस एंगल को कहीं पे एंगल ए भी लिखा जाएगा, एंगल बी भी लिखा जाएगा, एंगल सी। ध्यान आ रहा है समझ में? तो ऐसे आएगा इसमें। ये सभी एंगल ही दिखाएंगे इसमें। इस चैप्टर में जो आएंगे ये सभी क्या दिखाएंगे जी? एंगल को ही दिखाया जाएगा। लेकिन जनरली हम लोग थीटा को लेकर क्या करते हैं जी? थीटा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है एक्चुअली में। एंगल को रिप्रेजेंट करने का थीटा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए थीटा को हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, कहीं अल्फा भी लिख देगा, बीटा भी लिख देगा, गामा भी लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकता है। आ रहा समझ में? वो मानने के ऊपर है। यहाँ से ध्यान देंगे, यानी अगर यहाँ पे एंगल को हटा दे तो इसका कोई भी मतलब इंडिपेंडेंट मतलब कोई नहीं होता है। आ रहा समझ में? तो यानी इसके साथ थीटा लगाना जरूरी है। अगर थीटा लगाएंगे तभी इसका मतलब लिखने का, वरना मैथ में इसका कोई मतलब नहीं है। अरे समझ में? अगर यहाँ पे इसके साथ थीटा लगाएंगे, इसके साथ थीटा लगाएंगे तभी इसका मतलब है मैथ में, वरना कोई मतलब यहाँ पे नहीं है इसका। एक और बात ध्यान देना है, जो हम लोग लिख रहे हैं साइन और थीटा, ये जो साइन थीटा लिख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो साइन थीटा लिख रहे हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा। दिस इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा, ये गलत होता है। ठीक है, साइन थीटा जो हम लोग लिख रहे हैं साइन इंटू थीटा नहीं होता। इस बात को अच्छे तरह से ध्यान में रखते हुए बनाना है। ठीक है, ध्यान में इसको रख लेना है अच्छे से कि साइन थीटा जो होता है साइन इंटू थीटा नहीं होता है। ठीक है, जो साइन थीटा होता है ये साइन इंटू थीटा नहीं होता है, क्योंकि इसका इंडिपेंडेंट तो कोई मीनिंग है ही नहीं। इसका जब इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है तो उसको एंगल में गुणा करके हम क्या पालेंगे? एंगल का इंडिपेंडेंट मीनिंग है, इस थीटा का इंडिपेंडेंट मीनिंग है। थीटा क्या है? एंगल है। लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है इंडिपेंडेंट, अलग इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, इसीलिए इसको साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि जब किसी चीज़ का कुछ मीनिंग ही नहीं है तो उसको किसी में मल्टीप्लाई करके क्या पाएंगे? कुछ नहीं पाएंगे। अरे समझ, इसलिए मल्टीप्लाई के रूप में नहीं होता है।
दिस इज वर्क एज अ फंक्शंस, ये फंक्शन के रूप में वर्क करता है, ठीक है, फंक्शन के रूप में वर्क करता है, इसके साथ थीटा यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब ये इसका कंप्लीट एक मीनिंग निकलता है। अब ये मीनिंग क्या निकलता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे, चूंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि क्लास 10th में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर ही हम लोग हमेशा पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। देखा जाए यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। यदि यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, ध्यान देना है, यदि यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इस बात को याद रखना है। थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं जी, परपेंडिकुलर। इसको लिखते हैं पूरा नाम, इसका नाम क्या है जी, परपेंडिकुलर। थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को हमेशा परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको याद कर लेना है, ठीक है। थीटा के सामने वाले साइड को हमेशा क्या बोलेंगे जी, परपेंडिकुलर बोलेंगे। सबसे जो बड़ा साइड होता है ये हाइपोटेनस होता है, ये सबसे को पता है। सबसे जो बड़ा साइड होता है क्या होता है जी, हाइपोटेनस होता है। और जो बच जाता है, दिस इज द बेस, ये क्या कहलाता है जी, बेस कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है जी, बेस कहलाता है। यानी इसको हिंदी में बात करें तो दिस इज द, इसको हम लोग लंब कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहते हैं जी, आधार। देखा जाए इसमें हम लोग इसको एक्चुअली में P से डिनोट करेंगे, इसको B से डिनोट करेंगे, और इसको H से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको किससे डिनोट करेंगे जी, H से डिनोट करेंगे। अगर ये थीटा, अगर यही थीटा यहाँ पे बना दिया जाए तो इसके जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, हम जो बातें कह रहे हैं इसको अच्छे से समझना है। देखा जाए लिख के ही बता देते हैं। यहाँ पे एक और ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। और ये थीटा हम यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे ले रहे हैं, दिस इज द ABC, ठीक है। अगर ये थीटा यहाँ पे हो गया तो इसके जस्ट सामने वाला अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनस रहेगा, ये बेस हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग थीटा को बदलते हैं, थीटा के जगह को बदलते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाते हैं आपस में, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस भी बदल जाते हैं। देखा जाए ऊपर वाले में थीटा यहाँ पे था तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और हाइपोटेनस नहीं बदलता है, ठीक है। लेकिन यही थीटा जब यहाँ पे चला गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। इस बात को अच्छी तरह से माइंड में बैठा लेना है। ये बातें समझ में आ गई तो ट्रिग्नोमेट्री का आधा कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई तो ट्रिग्नोमेट्री का आधा कंसेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। बस ये दो बातें याद रखना है कि थीटा यहाँ पे तो परपेंडिकुलर ये, थीटा अगर यहाँ पे तो परपेंडिकुलर ये, और ये तो 90 डिग्री ही होता है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है, ठीक है। ये तो 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल होंगे, ये थीटा थीटा। अब देखा जाए यहाँ पे, आइए हम लोग देखते हैं एक्चुअली में साइन थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ठीक है। ये साइन थीटा क्या होता है तो देखा जाए साइन थीटा ये कहते हैं, ये हिपार्कस साहब ने बताया इसको निकाल के कि ये क्या है जी, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो है साइन थीटा, कॉस थीटा का रेशियो है टेन थीटा, ये सभी क्या है जी, रेशियोज हैं, इसलिए इसको तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह रहे हैं। ये किस चीज़ का रेशियो है, ये कह रहे हैं कि जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ये क्या होता है जी, इनका कहना है, इसको शॉर्टकट हम लिख रहे हैं, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से, इतना बड़ा है नहीं। तो यहाँ पे साइन थीटा हम लोग परपेंडिकुलर को P लिखते हैं। इन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ये रेशियो होता है साइन थीटा, P/H। क्या होता है जी, P/H, यानी हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग लंब बटा कर्ण। क्या कहते हैं जी, लंब बटा कर्ण, ठीक है। आइए देखा जाए उसके बाद से इन्होंने कहा कि कॉस थीटा जो होता है, ठीक है, जो कॉस थीटा, ये इन्होंने कहा कि बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस का ये रेशियो होता है। क्या जी, cos थीटा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है जी, बेस एंड हाइपोटेनस का क्या है जी, रेशियो है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, आधार और बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखा जाए टेन थीटा क्या होता है तो ये कहते हैं कि P/B, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ये होता है, यानी इसको हम लोग कहते हैं कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसको अच्छे से याद कर लेना है।
ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला कंसेप्ट है जो कि हम लोग अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आगे कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इसको हम याद भी करवाएंगे। देखा जाए यहाँ से हम लोग को जो यहाँ पे कॉट थीटा है, ये कॉट थीटा इनका कहना है कि b/p है, यानी बेस और परपेंडिकुलर का ये रेशियो होता है, यानी कहते हैं कि आधार बटा लंब। क्या होता है जी? आधार बटा लंब। वही सेक थीटा क्या होता है जी? सेक थीटा होता है यहाँ पे h/b, यानी कोण बटा आधार, कोण बटा आधार। वही कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा होता है यहाँ पे h/p, यानी कोण बटा लंब। क्या होता है जी? कोण बटा लंब। आइए यहां से क्लियरली हम लोग को दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है जी? तो यहां से दिख रहा है कि टेन थीटा का उल्टा है कॉट थीटा, दिख रहा है। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, इसको पलट दिए हैं तो ये मिला है, मिला है। वैसे ही दिख रहा होगा कि कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा, दिख रहा होगा, उसको पलटेंगे तो ये मिल जाएगा। और वैसे ही साइन थीटा का उल्टा है कॉसेक थीटा। इस बात को अच्छे से याद कर लेना है। लाइन से याद करने का बहुत फायदा है, इसलिए इसको ऐसे लाइन से याद रखेंगे। बहुत सारे तरीके हम बताएंगे लाइन से याद करने से, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आगे हम लोग को चल के बहुत फायदे होंगे। ठीक है, लाइन से याद करेंगे। लाइन से याद करने से फायदा यह होगा कि आगे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले बताएंगे जो कि लाइन के याद करने से फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा। कुछ वैल्यू बताएंगे जो वैल्यू ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग को जैसे हम जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में इसको याद करना है। ठीक है, आइए देखा जाए क्या है जी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यहाँ पे फिर से एक बार साइन थीटा इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h, टेन थीटा इक्वल टू p/b, कॉट थीटा इक्वल टू b/p, सेक थीटा इक्वल टू h/b एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p। ठीक है, इसको याद करना है। देखा जाए अगर हम लोग को याद नहीं होता है, इतना क्षोभ है, हो सकता है भूल जाएं, तो इसके लिए बताते हैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीका जिससे आप अच्छे से याद कर पाएंगे और जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं ये कैसे याद रखेंगे जी। तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा। ये बताओ अगर तीन याद कर लेंगे तो बाकी तीनों याद करने की जरूरत है? पलट देंगे मिल जाएगा, लेकिन ऐसे लाइन से याद होना चाहिए। ठीक है, तीन याद कर लेते हैं, तीन ऐसे याद करेंगे कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तीन याद कर लेते हैं। अगर हम तीन याद कर लेंगे तो बाकी तीनों याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कौन किसका उल्टा होता है। कौन किसका उल्टा होता है बस को पलट देंगे। अरे समझ में? आइए देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ BP और H ही है, BP/H ही में इसी सब में लिखना है, BP/H ही लिखना है, लेकिन किसमें क्या लिखना है कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। उसके लिए बहुत ही आसान तरीका, आइए देखा जाए। साइन थीटा बराबर होता है बबुआ p/h, कॉस थीटा बराबर होता है b/h और टेन थीटा बराबर होता है p/b। ठीक है, p/b। एक और है बबुआ, अभी बताएंगे, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे। यहां से हम लोग याद कर सकते हैं कैसे, इसका शॉर्टकट तरीका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअली में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या है जी? तो हम लोग कहेंगे पंडित बोला पांडे हर हर बोल, और ऐसे बांट देंगे। क्या कहेंगे जी? पंडित बोला पांडे हर हर बोल। ठीक है, और ये है साइन कॉस टेन। ये क्या होगा? साइन कॉस टेन। क्या होगा? साइन कॉस टेन। याद करना लाइन से, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। ठीक है, ये साइन थीटा हो गया पंडित। ठीक है, यहाँ पे पंडित बोला पांडे हर हर बोल, और इसको मार देंगे साइन कॉस टेन। ठीक है, याद करने का बहुत ही आसान तरीका। हो सकता है इस तरह से गड़बड़ी हो जाए, है ना, हो सकता है इस तरह से गड़बड़ी हो जाए। देखा जाए एक्चुअली में इसको हिंदी में हम लोग कैसे लिखते हैं जी? तो हिंदी में हम लोग लिखते हैं इसको कैसे? हिंदी में इसको एक्चुअली में लिखते हैं, इसको लिखते हैं लॉ। ठीक है, लॉ बटा क। क्या लिखते हैं जी? लॉ बटा क, यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण शॉर्टकट में। यहां पे लिखते हैं क्या जी? आ बटा क, आ बटा क। और इसको क्या लिखते हैं जी हम लोग? लॉ बटा आ। क्या कहते हैं जी? लॉ बटा आ।
अब यहाँ से देखेंगे हिंदी में भी इसको याद कर सकते हैं, लॉल बटा कॉकवा। क्या कर सकते हैं जी, लॉ आ लॉ बटा क आ, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं हिंदी में, लॉ आल बटा कॉकवा। बाकी ये हो गया, ऐसे बांट देंगे, ये टेन थीटा कॉट थीटा टेन थीटा सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये हो गया लॉल बटा कॉकवा, ठीक है। तो हिंदी में भी हम लोग इसको याद कर सकते हैं कैसे जी, तो लॉल बटा कॉकवा। अभी भी मान लेते हैं कि थोड़ी गड़बड़ी है कि ऐसे कौन याद रहेगा, ऐसे बताइए कि डायरेक्ट साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, ऐसे याद हो जाए, है ना। ऐसे कौन तीनों एक साथ याद रखेगा। हम लोग को सिर्फ जहाँ पे साइन थीटा का सिर्फ जरूरत होगा तो सिर्फ साइन थीटा नहीं याद लिखेंगे जी, तीनों याद करने की क्या जरूरत है ना। तो आ जाइए, इसके लिए भी बहुत ही अच्छा तरीका है। देखा जाए हमारे घर में पापा भी हैं, है ना, हमारे घर में पापा भी होते हैं, भैया भी होते हैं। हो सकता है कभी पापा बाहर गए हैं कमाने तो भैया हैं, हो सकता है कि पापा घर पे हैं तो भैया कमाने गए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों आदमी हैं, है ना, कभी ऐसा भी होता है कि दोनों आदमी हैं। देखा जाए यही ट्रिक है, क्या है जी, यही ट्रिक है। आइए देखते हैं, साइन थीटा बराबर क्या कहते हैं जी, पापा हैं। साइन थीटा मतलब पापा हैं, ठीक है, साइन थीटा मतलब पापा हैं। कुछ समझ में आ रहा है, साइन थीटा मतलब क्या, पापा हैं, ठीक है, साइन थीटा मतलब पापा हैं। कॉस थीटा मतलब क्या जी, भैया हैं, बी से भैया, याद रखना है, कॉस थीटा मतलब भैया हैं, ठीक है। साइन थीटा मतलब पापा है, कॉस थीटा मतलब भैया है, और टेन थीटा मतलब पापा भैया दोनों है ना। टेन थीटा मतलब क्या है जी, पापा और भैया दोनों हैं, ठीक है। टेन थीटा मतलब क्या है जी, कि पापा भैया दोनों हैं। तो समझ में आ रहा है, तो बस ऐसे याद करेंगे, साइन थीटा मतलब पापा है, कॉस थीटा मतलब भैया है, और टेन थीटा मतलब पापा भैया दोनों हैं। अब बताओ, अब भूलने वाली बात है, कोई भूलने वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। साइन थीटा मतलब पापा है, मतलब अगर घर में पापा है तो बोलेंगे साइन थीटा घर में भैया है तो बोलेंगे कॉस थीटा, और दोनों है तो क्या बोलेंगे जी, टेन थीटा। आ रहा समझ में, याद करना एक बार फिर से, साइन थीटा मतलब पापा है, कॉस थीटा मतलब भैया है, और टेन थीटा मतलब पापा भैया दोनों है। अब अगर तीनों याद हो गया, शायद ये तीनों अब कभी नहीं भूलेंगे, और अगर ये तीनों याद हो गया तो बाकी तीनों भी याद हो जाएंगे। इसी को पलटेंगे तो मिल जाएगा बाकी तीनों, ठीक है, इसी को पलटेंगे तो क्या मिल जाएगा जी, बाकी तीनों हम लोगों को मिल जाएगा। आइए देखते हैं बाकी तीनों, ठीक है। बाकी तीनों क्या क्या है जी, तो साइन का उल्टा क्या होता है जी, कॉसेक, याद कर लेना है, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और कॉट का उल्टा टेन का उल्टा कॉट थीटा, बस याद हो गया। अब इसी को पलट देंगे तो ये तीनों भी मिल जाएंगे, ठीक है, इसी को पलट देंगे तो ये तीनों भी मिल जाएगा। देखा जाए, इसको पलटते हैं यहाँ से, तो ये पलटेंगे तो h बाई पी हो गया, ठीक है, ये h बाई बी हो गया, और ये पलटेंगे तो b बाई पी हो गया। बताओ कितना आसान है, याद करना बहुत आसान है क्या, आशा है यहीं पे याद हो गया होगा, और घर पे याद करने की अब ज़रूरत नहीं है, आशा है यहीं पे याद हो गया होगा, है ना। आ रहा है मज़ा, जल्दी जल्दी इसको नोट किया जाए, फिर हम लोग जस्ट अभी आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे आगे हम लोग, आशा है आप लोग नोट कर लिए होंगे, और नोट करने के बाद उसको देखते रहना है, ठीक है, क्योंकि अभी जो हम लोग क्वेश्चन बताएंगे उसमें उसका यूज़ आएगा, ठीक है। हालांकि आशा है याद हो गया होगा, ठीक है, तो एकदम याद हो जाना चाहिए, इसमें भूलने वाली कोई बात है ही नहीं। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, रेसिप्रोकल एक रिलेशन होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन जो हम लोग उल्टी उल्टा कर रहे थे कि ये इसका ये उल्टा था, इसका ये उल्टा होता है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल रिलेशन दिखते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशंस, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशंस कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो सबसे पहला आएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं। इसमें कुछ तो देखा जाए, यहाँ पे कहेंगे कि कॉसेक थीटा इजकल टू 1 बाई साइन थीटा,
ठीक है। साइन थीटा को पलटते हैं तो मिलता है ना ये, तो याद रखना है सेक थीटा इजकल टू 1/cos थीटा, सेक थीटा इजकल टू 1/cos थीटा एंड कॉट थीटा इजकल टू 1/tan थीटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, याद रखना है। हालांकि इसी को हम लोग क्या कर रहे थे, जो उसको उल्टा, तो उसको पलटेंगे तो वो मिलेगा, सेम वही बात है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कर रहे थे जी, उसके उल्टा यानी इसको पलटेंगे तो क्या मिलेगा जी, वो मिलेगा। इसको याद रखना है अच्छी तरह से। दिस इज द रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी कॉसेक थीटा की जगह पे हम लोग 1/sin थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा की जगह पे 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा की जगह पे 1/tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यही तो इसलिए उल्टा था, उसमें देखे थे हम लोग P/H था तो उसमें V/H/P था, ठीक है। अब ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं देखा जाए तो वो क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बोलेगा कि यहाँ पे थीटा दिया गया है, ठीक है, ये थीटा दिया गया है, और ये 5, ये 4 और ये 3 दिया गया है, ठीक है। मतलब ये 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बोलेगा इसमें कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा निकालें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखा जाए, हम लोग को क्या निकालना है जी, साइन थीटा निकालना है, फिर कॉस थीटा निकालना है, फिर टेन थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है, ठीक है। सॉरी कॉट भी छूट गया, लाइन से याद करना है, कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा, ये सभी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखेंगे कि अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा जी, P होगा। सबसे पहले ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस पहचानना बहुत जरूरी है। तो थीटा के सामने वाला क्या होगा जी, P होगा, ये फिर सबसे बड़ा है H होगा, और ये क्या होगा जी, B होगा, ठीक है। इसको पहचानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से ध्यान देना है कि यहाँ पे साइन थीटा मतलब भैया है, साइन थीटा मतलब क्या है जी, भैया है, सॉरी साइन थीटा मतलब पापा है, भैया नहीं है, पापा है, ठीक है। साइन थीटा मतलब क्या है जी, पापा है, तो P/H। P कितना है जी, 4, H कितना है, 5, हो गया आंसर। बताओ कितना आसान है। फिर पूछ रहा हमसे कॉस थीटा मतलब भैया है, B कितना है जी, 3, H कितना है, 5, हो गया। आ रहा समझ में। यहाँ पे सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, देयर इज नो यूनिट ऑफ सिमिलर रेशियोज ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है। एक ही तरह के क्वांटिटीज का जब रेशियो निकालते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं होता, वो कट जाता है अपने आप। अब देखा जाए यहाँ पे टेन थीटा की बात करें, यानी कह सकते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का कोई यहाँ पे क्या होता है जी, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इस बात को याद रखना है, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। यहाँ पे देखा जाए अब टेन थीटा की बात करें यहाँ पे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है जी, तो पापा भैया दोनों हैं, पापा भैया दोनों हैं, तो P कितना दिया है जी, 4 और B दिया है 3, आंसर। अब बताओ बाकी ये सब निकल जाएगा कि नहीं, बाकी ये सब खुद से निकाल लेना है ना, बाकी सब क्या करना है, खुद से निकालना है, बहुत आसान है। अब देखा जाए एक और इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखा जाए एक और क्वेश्चन देगा, कह रहा है, ये कहेगा ये ट्रायंगल ABC है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और कहेगा यहाँ से कहेगा कि ये 5 है, ये 3 है, ठीक है, और ये 4 है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब इसमें थीटा नहीं लिखेगा, इसमें क्या कहेगा जी, इसमें थीटा नहीं लिखेगा, इसमें क्या कहेगा, इसमें कहेगा कि आप निकालिए बउआ साइन C, कॉस C, टेन C, ठीक है, कॉट C, फिर कहेगा सेक C और कॉसेक C, ये कहेगा। इसके साथ साथ इसी क्वेश्चन में एक और कहेगा, ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि साइन A निकालिए, साइन B निकालिए, सॉरी साइन A निकालिए, कॉस A निकालिए, टेन A निकालिए, कॉट A, सेक A और कॉसेक A, ये सारी चीजें निकालने के लिए देगा एक ही क्वेश्चन में।
यहाँ पे इसने थीटा नहीं लिखा, ये थीटा के जगह पे ए और सी लिख दिया। ए और सी क्या है, एंगल ही तो डिनोट कर रहा है ना, ये दिस इज द एंगल, ये क्या डिनोट करता है, एंगल डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, थीटा ही है, जस्ट एंगल है। तो अब यहाँ पे बताना है कि साइन सी, ठीक है। तो साइन सी मतलब कुछ नहीं, बता साइन थीटा बराबर होता क्या, तो पापा है, क्या होता है जी, पापा है। अब देखा जाए जब हमने सी माना है तो सी के जस्ट सामने वाला, अब इस क्वेश्चन को एक और फिगर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन का एक और फाटो बनाते हैं यहाँ पे, अच्छे तरह से समझना है। ये है ए बी और सी, ये है 5, ये 3 और ये 4। तो सी के सामने वाला क्या होता है जी, सी के सामने वाला हमेशा क्या होता है जी, पी होता है। इसको याद रखना है, ये पी होगा तब ये बी होगा और ये एच होगा, ठीक है। तो इस सी के लिए अभी लिखे हैं मैंने, सी के सामने वाला क्या हो जाएगा जी, पी हो जाएगा। तो ये है क्या होता है जी, पापा है, ठीक है। ये होता है भैया है, ये होता है पापा भैया दोनों है। तो इसके अनुसार हम 3 निकालते हैं, बाकी तीनों आप लोग निकालने हैं, ठीक है। ऐसे देखा जाए पापा है तो इसके अनुसार पी कितना है जी, 3, एच कितना है 5, ठीक है। यहाँ पे बी बाई एच कितना है जी, 4/5, और ये कितना है जी, 3/4, यानी पी बाई बी पापा है, पापा भैया दोनों है। बाकी ये तीनों निकल जाएगा यहाँ तक। अब इसी में फिर पूछ दिया कि साइन ए निकालिए। अब साइन ए का मतलब क्या हुआ, फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर से एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये आप चाहे तो बना सकते हैं या फिर मन में सोच सकते हैं, ठीक है। ये दिया है 3, दिस इज द 5 एंड ये 4, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए निकालिए ए, तो इसके सामने वाला अब ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, एच कभी नहीं बदलता। कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा जी, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और एच तो अभी बदलता नहीं है। तो यहाँ से साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा बाबुआ, देखा जाए साइन ए इक्वल टू क्या होता है जी, तो पापा है, हमेशा पापा है लगाएंगे, ठीक है, कुछ भी हो पापा है लिखेंगे। इसके अनुसार अब पी कौन सा है, ये है, तो 4/5। भैया है तो इसके अनुसार बी क्या है जी, 3 है और ये 5। बताओ आगे सब निकल जाएगा नहीं, बाकी सब निकल जाएगा, कितना आसान है ये सब आंसर। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस बच्चे देख के डर जाते हैं कि ये क्या है ना। बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से पीछे से वीडियो देखे, शुरू से अच्छे से समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। देखता है एक और टाइप का इसमें क्वेश्चन देता है, ये क्वेश्चन 1 था, ठीक है, ये 2 था, एक और टाइप का क्वेश्चन दे देगा। देखा जाए क्वेश्चन 3, इसमें क्या देगा, इसमें ध्यान दे, ऐसा नहीं कहेगा कि ये टोटल निकाले, हो सकता है कि 2 ही पूछ दे इसमें से, ये भी हो सकता है कि टोटल पूछ दे, है ना। ये कहेगा कि बस साइन थीटा और कॉस थीटा ही निकाले। अरे समझ में, तो इसकी मर्जी है, हम टोटल निकाल के ही दिखा देना है कि हाँ टोटल कैसे निकालेंगे, ठीक है। कुछ भी पूछे हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखा जाए क्वेश्चन 3 एक और टाइप का पूछता है, ये कहेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज द 4 एंड दिस इज द 3, ये ए बी सी है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है। बोलेगा इसमें कि साइन थीटा निकाले, अगर मान लेते हैं यहाँ पे थीटा है, ठीक है, या फिर साइन सी निकाले, कुछ भी कह ले, साइन थीटा कह ले या फिर साइन सी कह ले, दोनों बात एक ही है यहाँ पे। कुछ समझ में आ रहा है, कहेगा कि साइन थीटा निकाले या साइन सी निकाले, तो कैसे निकालेंगे, तो थीटा के जस्ट सामने वाला पी होता है, हम लोग को पता है ना, थीटा के जस्ट सामने वाला पी होता है, तो फिर ये बी हो जाएगा, फिर ये एच हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, साइन थीटा बराबर होता है पापा है, और पापा तो इसमें है, लेकिन यहाँ पे जो है का वैल्यू है ही नहीं, है ना। पापा तो मौजूद है लेकिन जो है का वैल्यू उसका है नहीं, तो लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या है जी, ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को क्या पता है जी, तो हम लोग को पता है कि h² इक्वल टू p² प्लस b²। h² निकालना है, वैसे लिखेंगे, p दिया है तो 3 का स्क्वायर, b दिया है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो h बराबर 9 + 16, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे h कितना हो जाएगा जी, 25 रूट अंडर, और ये निकाल जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा जी 5। देखा जाए रूट अंडर से बाहर निकलता है तो +-5 निकलता है, लेकिन ये दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर ओनली वी राइट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस h, ठीक है। यहाँ पे h का सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे क्या जी 5। अब ये h क्या आ गया जी 5। अब हम लोग निकाल सकते हैं
साइन थीटा का है या फिर साइन सी निकाले, तो क्या है पी यानी 3/5। अब जो भी यहाँ से पूछे, ये साइन थीटा ही नहीं, कॉस थीटा पूछे, टेन थीटा पूछे, कॉट थीटा पूछे, कॉसेक थीटा निकाल, सब निकाल सकते हैं क्योंकि अब हम लोग को तीनों पता है। आ रहा समझ में? एक और टाइप है इसमें, जल्दी जल्दी नोट किया जाए, ठीक है। एक और टाइप बताते हैं, एक और टाइप है, और तब जाकर ये चैप्टर पूरा अच्छी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। यानी पहला जो एक्सरसाइज दिया है, चाहे वो आर एस अग्रवाल का हो, एनसीईआरटी का हो, केसी सिन्हा का हो, ठीक है, कोई भी बुक हो, आप लोग पहला एक्सरसाइज इसके माध्यम से बना सकते हैं। आइए देखते हैं, एक और टाइप बचा हुआ है इसमें, जो कि इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसको देखना, यहाँ पे एक्चुअली में कॉसेक सिर्फ लिखा पाया था, सी छोड़ गया था, तो कॉसेक सी लिख लेना है, ठीक है। देखा जाए आगे, आगे हम लोग देखते हैं, देखा जाए एक और टाइप का इसमें पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन। उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज खत्म, पूरा आप किसी भी बुक से बना सकते हैं, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, दास गुप्ता, जितने भी किताब हैं, एस चंद, सभी किताब से आप लोग बना सकते हैं ये पहला चैप्टर। देखा जाए एक और टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। ये डायरेक्ट दे देता है, क्या दे देता है, ये डायरेक्ट दे देता है कि साइन थीटा इजकल टू, ये देता है साइन थीटा इजकल टू 4/5, ये डायरेक्ट दे दिया, और बोलेगा कि बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सभी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले, ठीक है। फाइंड द अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब देखा जाए, ये दे देगा और पूछेगा कि बाकी सभी क्या है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले, या फिर कोई एक पूछ देगा, साइन थीटा देगा, कॉस थीटा पूछ देगा, टेन थीटा पूछ देगा, कॉट थीटा पूछ देगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या कर सकता है जी, पूछ सकता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब यहां से ध्यान देंगे, इसको बनाने का तरीका क्या है। साइन थीटा दिया है, हमसे पूछ दिया क्या जी, कॉस थीटा निकाले, और क्या पूछ दिया जी, टेन थीटा भी निकाले, मतलब बाकी कोई भी निकाले, है ना। देखना है, एक दो तो बताएंगे, इस पर अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है। जैसे ही ये दिया, ये होता क्या है पहले लिख देंगे, तो साइन थीटा मतलब पापा है, मतलब पी का वैल्यू 4, एच का वैल्यू 5 दिया है, सीधी सी बात है। लेकिन ये रेशियो में दिया है, ठीक है, रेशियो में दिया है, तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे लेट पी एंड एच आर 4K एंड 5K, हमने क्या मान लिया, के में मान लिया, ठीक है। रेशियो में है, वो के से कुछ कटा पिटा होगा, जो भी हो, तो 4/5 आया होगा, है ना। 4K एंड 5K यूनिट्स, इसको हमने इसमें यूनिट में मान लिया। अब देखा जाए, अब हम क्या करेंगे जी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ABC, यहाँ पे थीटा मान लेंगे हम अपने अनुसार, तो फिर ये क्या हो जाएगा जी, P होगा, ये B होगा, ये H होगा, ठीक है। ये P कितना दिया है, ये कह सकते हैं कि P बाई पापा दिया है 4K, ठीक है, और यहाँ पे दिया है ये H दिया है 5K, हम लोग को निकालना है B, पहले B हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से बाई पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा क्या जी, तो 5K। देखा जाए, यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं अब, ठीक है। एक्चुअली में हम लोग को B निकालना है, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, तो H का स्क्वायर और माइनस P का स्क्वायर, यही होगा, सॉरी B स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि B का स्क्वायर इक्वल टू H का कितना है जी, 5K का होल स्क्वायर, माइनस P का है कितना जी, तो 4K का होल स्क्वायर, और ये रूट अंडर, यहाँ से हटा देते हैं स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना जी, 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर रूट अंडर, तो ये हो जाएगा 9K स्क्वायर रूट अंडर, तो ये हो जाएगा 3K, कितना आ जाएगा जी, B इक्वल टू आ जाएगा 3K, ठीक है। B इक्वल टू क्या आ जाएगा जी,
3 के। अब यहाँ से ध्यान देना है, b इक्वल टू 3 के आ गया। अब हम लोग को निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मतलब क्या है जी, b बाई एच। b को मैंने कितना माना है, b लिया है 3 के, अभी वैल्यू निकाले हैं, और h कितना है जी 5 के कट गया, 3/5 आंसर। बताओ आसान है कि नहीं, कितना इजी है। ठीक है, यहाँ पे देखा टेन थीटा निकाल दिया, टेन थीटा बराबर होता है p/b, है ना, टेन थीटा p/b होता है, पापा भैया दोनों है। तो पापा का कितना वैल्यू आया जी, तो पापा का वैल्यू है 4 के और भैया का वैल्यू है 3 के, ये के कट गया, आ गया 4/3 आंसर। ठीक है, तो अब ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग कभी कभी जब जल्दी बनाना होता है तो यहाँ पे के मानने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग 4, 5, 3 ही मान लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये 4 है, 4 यूनिट है, 5 यूनिट है। ठीक है, के मानने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी के कटने ही वाला है, वैसे भी क्या है जी, के कटने ही वाला है, इसीलिए कोई के मानने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट 4, 5, 3 रख के क्या कर सकते हैं जी, बना सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। अब इसके अलावा किसी टाइप का इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, आशा है आप लोग अच्छे से समझे होंगे और समझ में भी आया होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग और अच्छे से समझें। एक बार फिर से वीडियो देखें। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग अब पूरे एक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है उस पूरे एक्सरसाइज को हम बनाएंगे यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, और आप लोग देखते जाएंगे उसको कैसे डील करते हैं, कैसे कंसेप्ट इसमें आते हैं, कैसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें सीखेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 1-2 ठो, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। बाकी इसके माध्यम से सभी बन जाएंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के, एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी क्या होगा जी, इसके माध्यम से क्या हो जाएगा जी, वो बन जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से लगाने आता है तो मुझे नहीं लगता उसमें किसी में भी दिक्कत हो, एक क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, तो उसको हम बोर्ड पे बनाएंगे। बाकी इसको जितने भी आपके पास बुक हैं सभी बुक से प्रैक्टिस करते रहना है। जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। अगर आप 10th में अच्छा सा नंबर लाना चाहते हैं, इस बार तो कैसे भी 10th वालों को पास कर दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा तरीका है, क्योंकि स्टूडेंट तो पास हो जाएंगे लेकिन उनका फ्यूचर क्या हो जाएगा जी, बर्बाद होने वाला है ना। अब देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों को, जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ हम पास हो जाएंगे, मतलब एग्जाम नहीं देना है, वो लोग फ्री में पूरा घूम रहे हैं, कोई पूरा मस्ती कर रहे हैं, उन लोगों को पढ़ाई सब कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को लग रहा है कि रिजल्ट ऐसे ही आ जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। आप लोग अगर आगे बढ़ना है तो ज़रूर पढ़ते रहिए। ठीक है, छोड़ना नहीं है पढ़ाई बीच में। ऐसे नहीं कि हम पास हो जाएंगे तो पढ़ाई छोड़ दें, है ना, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि आगे जाके आप जब कंपटीशन में बैठेंगे तो उसमें ये नहीं कहा जाएगा कि आपका जॉब ऐसे ही लग जाएगा, आप लीजिए। उसमें कहेगा कि आप एग्जाम दीजिए, पास होइए, टॉप में आइए, तब जाके आपको नौकरी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आ रहा है समझ में? तो इस चीज़ के लिए कम से कम पढ़ाई करनी है। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे भी लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, जो भी, घर पे ना बुलाएं लेकिन उनको यहीं से सेंड कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए घर पे बुला ले, फिर लॉकडाउन में ये कोरोना वायरस की वजह से हो जाएगा दिक्कत। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टॉप।